हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है प्रूव करने के लिए सीखेंगे, सिद्ध करने के लिए √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपके क्लास 10th में जो है पूछे जाते हैं। जो पहला जो आपको जो चैप्टर पढ़ना है मैथ में, उसमें जो है ये वहाँ पर आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम में ये तो बिल्कुल 100% ही आता है। देखिए, यहाँ पे √2 की जगह आपको √3 भी दे सकता है, √5 भी दे सकता है। तो सब बिल्कुल इसी तरह से प्रूव होगा जैसे मैं अभी आपको √2 को जो है प्रूव करने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको जो है एक छोटी सी बात जो है जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको जो है ये समझ में आने वाला है नहीं। देखिए, बात यह है कि आपको ध्यान ये रखना है कि जो जितनी भी संख्या हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और एक को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। बस ये छोटी सी बात याद रखना है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वो उसको दो भागों में बांटा गया है, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या। ठीक है, ये बात जो भी मैं आपको बताया हूँ ये भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत आपको जो है इसको सिद्ध करने के लिए इसका उल्टा आपको मान लेना है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा मानना है, क्या है, परिमेय संख्या। अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, एक को परिमेय और दूसरे को अपरिमेय। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि कोई संख्या परिमेय नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। या फिर यदि कोई संख्या अपरिमेय नहीं होगा तो वो फिक्स है, क्या होगा, परिमेय ही होगा। क्योंकि दो ही ग्रुप तो बनाया गया है, जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी आप नंबर्स पढ़ते होंगे उसको दो ही ग्रुप में बांटा गया है, एक अपरिमेय और एक परिमेय। तो यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करना है √2 को, तो इसको उल्टा हम लोग मान लिए कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, आप परिमेय संख्या के बारे में जानते होंगे कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि हम लोगों ने √2 को एक परिमेय संख्या माना है तो हम लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि √2 जो है ये बराबर होगा p/q के रूप में। क्योंकि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसीलिए जो कि अगर हम लोग √2 को एक परिमेय संख्या आप मानते हैं तो हम लोग √2 बराबर क्या लिख सकते हैं, p/q। अब यहाँ पे एक बात और लिखना है जो कि ये है कि ये तो परिमेय संख्या है ही, जहाँ एक तो होगा ये कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा। और लिखना है आपको कि p और q, जो आपका p और q है, ठीक है, q का एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। ये बात आपको लिखना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या मान लिया कि √2 बराबर हम लोग मान लिए हैं कि p/q के बराबर में है और p और q का जो है ना एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इन लोग का जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है। यानी एक ही गुणनखंड का क्या मतलब है कि p और q जो है सिर्फ और सिर्फ एक से ही डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो √2 बराबर क्या है, p/q। अब आगे क्या करना है, इसके आपको इन दोनों को जो है वर्क करना है, दोनों तरफ वर्क करना है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब हम लोग इसमें दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर वर्क करेंगे तो, और इधर क्या हो जाएगा, ये p/q का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे √2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर और बाई में q का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, ऐसे करके इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। जैसे हम लोग इसको गुना कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखेंगे, यहाँ पे ये q स्क्वायर है ना, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो p स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम लोग इसको और भी चाहेंगे तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि q स्क्वायर को अकेला करेंगे। अगर q स्क्वायर को हम लोग अकेला कर दें अब, ठीक है, तो q स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, p² बाई 2। ठीक है,
है ना। इसको मान लेना है समीकरण 1 है। अब देखिए 10th क्लास में आप एक छोटा सा थ्योरम पढ़े होंगे कि पी स्क्वायर को यदि कोई संख्या डिवाइड करता है तो पी को भी क्या करेगा, वो संख्या डिवाइड करेगा। ठीक है, ये पढ़े होंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने ये जाना, चूंकि पी स्क्वायर यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पी स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जैसे ये इसको इसके नीचे लाएंगे, है ना, 2 के नीचे, तो ये क्यू स्क्वायर अकेला हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि जो पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है, तो आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, अगर पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, ठीक है, तो ये फिक्स है कि पी को भी 2 विभाजित करेगा। ये थ्योरम है, ठीक है, ये थ्योरम आप पढ़े होंगे। नहीं तो बस आप जान लीजिए कि यदि कोई संख्या है पी, ठीक है, पी का स्क्वायर कोई संख्या है, तो अगर इसको 2, पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो फिक्स है कि पी को भी 2 डिवाइड कर देगा, ठीक है, 2 विभाजित करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि P और Q का सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के P और Q जो है एक के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो P जो है वो 2 से भाग लग जा रहा है, P जो है 2 से भाग लग जा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे आगे, यहाँ पे पुनः हम लोग मानेंगे, पुनः माना कि P बराबर आपको 2C मान लेना है, P बराबर 2C, जहाँ C क्या है, एक पूर्णांक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम लोगों ने P बराबर 2C जो है क्यों माने हैं। तो देखिए जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया कि P जो है एक के अलावा 2 से भी विभाजित कर रहा है, यानी विभाजित हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग दिखाएंगे कि Q भी जो है ना, वो एक के अलावा किसी और भी संख्या से भाग लग रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये मानना है, ठीक है, कि P बराबर 2C, ठीक है, P बराबर 2C। अब फिर इसको हम लोग जो है यहाँ पे P बराबर 2C लिखेंगे, फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर, ठीक है, और इधर देखेंगे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4C का स्क्वायर। अब ये जो P स्क्वायर जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो P स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, 2Q का स्क्वायर, यहाँ पे 2Q का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ये जो P स्क्वायर है इसकी जगह क्या बैठा सकते हैं, 2Q का स्क्वायर, तो यहाँ बैठा दिए 2Q का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में क्या हो गया, 4C का स्क्वायर। अब इस 4 को हम लोग नीचे ले आते हैं, इस 4 को क्या करना है, नीचे ले आना है, तो हो जाएगा 2Q का स्क्वायर, अब बाई में कितना हो जाएगा, 4 बराबर C का स्क्वायर। अभी देखें कि ये 2 से 1 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है और ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यानी कि अब इसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बाई 2 बराबर C का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसलिए यहाँ से ये निकल रहा है कि Q स्क्वायर जो है वो किससे विभाजित हो रहा है, फिर 2 से फिर विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे Q स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है। तभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यदि Q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो Q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, Q को भी 2 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा, ठीक है। जस्ट ऊपर वाला है ना, Q स्क्वायर को यदि 2 विभाजित कर रहा है तो ये फिक्स है कि Q को भी 2 विभाजित करेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो P और Q जो है एक के अलावा ये एक और संख्या से विभाजित हो रहा है, यानी कि 2 से विभाजित हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है ना, तो हम लोग √2 को P/Q के बराबर लिखे थे, और हम लोगों ने यहाँ क्या माना था कि इसका एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं P और Q का एक और गुणनखंड है 2, है ना, 2 है।
पी का, यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा पी का पी 2 से विभाजित है, तो यानी कि पी का 2 एक गुणनखंड है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि ये जो क्यू है, ठीक है, ये जो क्यू है वो 2 से विभाजित है। तो यानी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो है गलत कल्पना कर लिए हैं, ठीक है। क्योंकि लिए जो √2 जो है, √2 को हम लोग क्या मान लिए हैं, एक परिमेय संख्या, इसी कारण ये गलत हो रहा है। ये जो आप मान रहे हैं, आपने जो कल्पना किया है ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ये √2 जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही, क्योंकि शुरू में मैंने आपको ये बताया कि जितनी भी संख्याएं हैं उसको 2 ही कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये तो परिमेय संख्या के कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो फिर ये किस में आएगा, ये जो √2 है वो किस में आएगा, अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है अब यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज में। चलिए बाकी जो रिमेनिंग है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः P और Q का 1 के अतिरिक्त लिख दीजिए 2 भी गुणनखंड है, ठीक है, 2 भी गुणनखंड है ना। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, कि P और Q का सिर्फ एक गुणनखंड है, सिर्फ एक गुणनखंड है, ठीक है। तो जब ये परिमेय नहीं ही हो, ये जब परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। थोड़ा सा और भी ये लिख सकते हैं हम लोग कि यह जो विरोधाभास है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण है। तो ये इसलिए विरोधाभास आया है क्योंकि हम लोगों ने गलत मान लिया था, √2 को हम लोगों ने क्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या, है ना। तो इसलिए √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय तो ही होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि जितनी भी संख्याएं हैं उसकी 2 कैटेगरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है सिद्ध कर सकते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से √2 ही नहीं, √3, √5 ये सभी को जो है आप इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है आप √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मैथ के कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो सिद्ध करना है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।